तो आइए, दोपहर के बाद फिर से आपका स्वागत है सभी मित्रों का लक्ष्य एकेडमी महोबा पर। और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये हमारा पहला शब्द है उपसर्ग। उपसर्ग को हम एक शब्दांश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपसर्ग को एक शब्दांश कह सकते हैं। तो शब्दांश का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी शब्द का जब अर्थ नहीं बनता तो हम उसका क्या करते हैं? उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो उसका अर्थ हमें आसानी से निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। तो उपसर्ग को उप प्लस सर्ग। उप माने होता है समीप। उप माने क्या होता है? समीप। और सर्ग माने रचना या सृष्टि करना, सृष्टि कर देना या बना देना या रच देना। तो समीप जाकर के क्या कर दे? अगर किसी शब्द का निर्माण कर दे। अभी लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा पहले समझेंगे। उपसर्ग का मतलब क्या है? कि किसी शब्द के समीप जाकर के और उस शब्द की रचना को बना दे या कर दे या बदल दे या कुछ उसकी प्रकृति में कुछ बदलाव कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग में अगर देखा जाए तो दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? दो शब्द। कौन कौन? उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। इस बात को ध्यान रखिएगा। उप का मतलब क्या बताया मैंने? समीप। जैसे मैं एक शब्द लिखूं उप गंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको अर्थ बन जाना चाहिए। उप गंगा का मतलब क्या है? गंगा के समीप। जैसे उपनगर, उप नगर, हाँ, तो क्या बन जाएगा? नगर के समीप। जैसे उप उप गांव, तो गांव के समीप। उप विद्यालय, तो विद्यालय के समीप। तो उप का अर्थ क्या समझ में आया? समीप। और समीप जुड़ करके हमारा क्या कर दे? अर्थ में बदलाव पैदा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, उपसर्ग ये हमारा हुआ कि उपसर्ग का मतलब होता, उप का मतलब समीप, उपसर्ग का मतलब रचना, रच दे या बना दे या किसी प्रकार से उसकी सृष्टि का निर्माण कर दे। ध्यान से एक बात क्वेश्चन आता है हमेशा परीक्षा की दृष्टि से कि उपसर्ग को हम एक शब्दांश भी कहते हैं। शब्दांश, मैंने एक शब्द लिखा जैसे शब्दांश। क्या लिखा? शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द प्लस अंश। अंश नहीं, अंश। अब अंश का अर्थ भी आप जानते होंगे। अंश का अर्थ भी आप जानते होंगे। अंश माने टुकड़ा और शब्द माने शब्द, शब्द का टुकड़ा। तो ये शब्दांश का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शब्द जिसका टुकड़ा हो, शब्द का टुकड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। तो देखिए, शब्द में अब ये कहां लगता है? तो शब्द के आगे जुड़ता है। इसकी जुड़ने की प्रवृत्ति कहां होती है? सबसे मतलब इसका प्रमुख रूप होता है कि शब्द के आगे जुड़ता। विषम परिस्थितियों में कभी ऐसा आ जाता है कि जब पीछे जोड़ने की इसमें क्या हो जाती है? शक्ति प्रदान हो जाती, तो ये पीछे जुड़ जाता है। लेकिन विषम परिस्थिति, बड़ी कठिन स्थिति में जब आता है तब ये पीछे जुड़ता है। मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन ज्यादातर प्रायः ये कहां जोड़ा जाता है? आगे जोड़ा जाता है। कहां जोड़ा जाता? तो अब परिभाषा ये बनी उपसर्ग की, इस शब्द की परिभाषा ये बनी कि ऐसा शब्दांश जो शब्द के कहां जुड़ता है? आगे जुड़ता है। और जब कभी आगे जुड़ेगा तो शब्द को क्या कर देगा? बदल देगा। क्या कर देगा? बदल देगा। और पीछे जोड़ेगा तो बदलेगा नहीं, लेकिन उसमें क्या कर देगा? विशेषता ला देगा। तो जो पीछे जोड़ने वाला है ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय विशेषता लाता है, उसमें चमक लाता है, उसमें रौनक लाता है। लेकिन उपसर्ग क्या कर देता? शब्द को पूरे को क्या कर देता है? बदल देता है। जैसे एक शब्द मैं लिख रहा हूं, हार लिखा मैंने, एक शब्द लिखा हार, और अगर इसमें उप होगा तो ये हार का अर्थ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? हार का अर्थ बदल जाएगा। ये क्या बन गया? उपहार बन गया। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट या पुरस्कार, या किसी को कुछ चीज देने के लिए उसको उपहार। अब जैसे मान लो इसमें बी बना लीजिए, तो बी जोड़ दीजिए हार में, तो क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा। क्या? बिहार का मतलब क्या है? स्टेट बिहार नहीं। बिहार का मतलब होता है विचरण करना, टहलना, घूमना। तो उपसर्ग जहां जुड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा सभी लोग। उपसर्ग का मतलब होता है कि जब आगे जोड़ करके उस शब्द का क्या बदल देता है? अर्थ बदल देता। क्या बदल देता है? अर्थ बदल देता। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वो ऐसा शब्दांश जो शब्द के कहां आगे जुड़कर उस शब्द को क्या कर दे? बदल दे। जैसे आप ऐसी भाषा में समझिए,
जैसे आपके साथ कोई जुड़े और आपको बदल दे, जैसे आपका कोई प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अगर वो आपके साथ जुड़ जाए, आपके नेचर को क्या कर दे, बदल दे, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। लेकिन वो जुड़ा कहां से, आगे से। कहां से जुड़ा, आगे से। और जब पीछे से जुड़ेगा तो आपको क्या कर देगा, आपको बदलेगा तो नहीं, लेकिन आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी और बढ़ा देगा। तो जब क्वालिटी बढ़ा दे वो प्रत्यय है, और जब उपसर्ग बदल दे, अर्थ को क्या कर दे, बदल दे, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऐसा शब्दांश जो शब्द के आगे आकर के जुड़े और पूरे शब्द का क्या कर दे, अर्थ बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई। और उप का मतलब क्या होता, समीप। समीप का मतलब समीप आकर के जुड़े। तो ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं। क्या है कि उपसर्गों की संख्या पूछता है। परीक्षा में 3 सवाल बनते हैं और तीनों सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग, और एक होता है अरबी, फारसी में उपसर्ग। ये सवाल महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, अरबी, उर्दू, फारसी में, इन्हीं में बीच में अगर चाहे तो अरबी, फारसी, उर्दू ऐसा भी कह सकते हैं, उनमें उपसर्गों की संख्या 19 होती है। कितनी होती है, 19। लेकिन रटना नहीं है, हमें इनसे मतलब विशेष नहीं है, लेकिन इतना जरूर जाने, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 और उर्दू, अरबी, फारसी में उपसर्गों की संख्या 19। बस इनकी संख्या कभी कभार पूछ लेता है कि हिंदी में उपसर्ग होते कितने हैं, तो कितने होते हैं, 13। संस्कृत में कितने होते हैं, 22। और हाँ, एक और नोट पे बात समझेंगे, थोड़ा सा नोट पे बात समझने के लिए आपको एक चीज जरूरी है जानना। तो देखिए, नोट पे एक बात लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उपसर्ग में संधि क्या होना, संधि होना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब, अनिवार्य है। देखिए, ये नोट पे पॉइंट समझना है। अगर किसी शब्द में संधि हो रही हो तो उसमें संधि करना अनिवार्य है, और ना हो रही हो तो कोई जरूरत नहीं। अगर संधि हो रही है तो उसमें संधि करना क्या है, अनिवार्य है। तो पहले ये 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हिंदी में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में बीच में पूछता रहूंगा, बीच बीच में पूछता रहूंगा, अरबी, उर्दू, फारसी में 19। तो ये हमारा ये मामला थोड़ा सा याद कर ले। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैं ये बात बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जहां संधि हो रही हो वहां संधि करना क्या है, अनिवार्य है। संधि का करना क्या है, अनिवार्य। आपको समझा रहा हूं कि उपसर्ग कैसे हम पहचानेंगे। और जो एक मूल शब्द होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी की भाषा में प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति। और एक आगे जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, और जो पीछे जुड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय में चर्चा बाद में, पहले उपसर्ग सीखते हैं कि उपसर्ग हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें कहां से जाना, शब्द के पीछे से जाना। कहां से जाना, शब्द के हमेशा कहां से जाइएगा, पीछे से जाइए। पीछे जो एक मूल शब्द होगा उसको खींच करके लाइए, उपसर्ग अपने आप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखते हैं, जैसे, हाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा अशोक। क्या लिखा, अशोक। ठीक, कौन सा शब्द, अशोक शब्द में कहां गए, पीछे गए। पीछे हमने देखा कि कौन सा शब्द है, सो प्लस आ। अब आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और शोक क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ये क्या हो गया, इसका मूल शब्द। अब ये क्या हो गया, उपसर्ग। ये क्या हो गया, उपसर्ग। एक शब्द में एक से ज्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं। एक शब्द में एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे एक शब्द और देखते हैं,
आ जीवन, क्या लिखा है? आ जीवन। अब कहां से गए? शब्द के पीछे से गए। हाँ, तो क्या लिखेंगे? अब देखिए, बना जीवन और आगे क्या निकल गया? आ। जो सिंपल होगा उसको निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। जो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसमें चलने में दिक्कत आती है ना? बड़ा अनुभव है आपको, कभी टेढ़े मेढ़े चले? हाँ। और सरल हो, आसान हो, जैसे किसी से आपने हंस करके बोला हो, वो भी हंस करके, तो आपकी लाइन क्या है? क्लियर है, ये आसानी हो गई। और कई महीने लग जाए बोलने बतियाने में, कभी हाँ तो कहते हैं यार बड़ी टेढ़ी खीर है, सो ये काम करना है ना, तो थोड़ा सा ऐसा। तो ये जो आसान वाले हैं वो आप, मुझे लगता है, बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन कुछ अब कठिन आ जाएंगे। जैसे एक शब्द, जैसे मैं लिख रहा हूं प्रत्यय, क्या लिखा मैंने? प्रत्यय लिख दे रहा हूं क्योंकि प्रत्यय शब्द में आया। अब बताइए इसमें उपसर्ग क्या होगा और मूल शब्द क्या होगा, ये जानना जरूरी है। तो बताइए क्या होगा? पीछे से गए, अब कई लोग कहेंगे कैसे, क्या निकलेगा? तय निकलेगा। प्रा उपसर्ग अगर कर देंगे तो तय शब्द बन जाएगा। ये शब्द नहीं बन रहा है, ये शब्द नहीं बन रहा। मैंने आपको नोट पे एक लाइन लिखवाई थी कि अगर संधि हो रही हो तो संधि करना क्या है? अनिवार्य है। तो देखिए, या के पहले जब कटा फटा अक्षर होता है तो उस कटे फटे अक्षर में कौन सी मात्रा लगाते हैं? यण संधि में मैंने बताया था छोटी ई की मात्रा लगाते। और जब वा के पहले कटा फटा अक्षर हो तो कौन सी मात्रा लगाते? छोटा ऊ की। तो यहां पर बनेगा प्रतिधन अय। क्या बनेगा? प्रतिधन अय। ध्यान से समझिएगा, ये में संधि हुई है, कौन सी संधि? यण संधि। तो इसमें उपसर्ग कौन सा निकल आया? प्रति उपसर्ग आया और अय मूल शब्द आ गया। क्या आ गया? मूल शब्द आ गया। देखिए एक शब्द और आपको करना है, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष देख लीजिए। तो देखिए इसमें भी आपने किया प्रति प्लस अक्ष, यक्ष ना कर देना, अक्ष। क्यों? क्योंकि या का जो स्वर होता है उसे, तो संधि अगर हो रही हो तो संधि करना क्या है? अनिवार्य हो जाता है। संधि करना अनिवार्य हो जाता है। देखिएगा और देखेंगे कुछ शब्द, जैसे एक और शब्द है, बताइए स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है? दोनों चीजें पूछी जा रही हैं, मूल शब्द और हाँ उपसर्ग। बताइए क्या होगा? स्व प्लस ये होगा, क्या क्या होगा? हाँ, सु प्लस, सु प्लस संधि कौन सी हो गई? संधि कौन सी है? यण संधि। कौन सी? हाँ, यण संधि बन गया। तो जहां संधि हो वहां संधि करना अनिवार्य है। बड़े आगे चलिए, अब आपको करके दिखाना है, ठीक है? करेंगे आप, बताना। न्यून में बताइए कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? न्यून, न्यून में बताइए कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? हाँ, क्या उपसर्ग क्या है? नी। मूल शब्द क्या है? ऊन। अन नहीं, ऊन, ऊन। आ कहां है? उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, तो क्या हो गया? नी प्लस ऊन। हाँ, बिहू में कौन सा? बताइए, बिहू में कौन सा उपसर्ग? बी। बी कौन सा? बी प्लस ऊह। ऊन नहीं, ऊह, ऊह। ऐसा बिहू, ऐसा घेरा जहां आदमी की क्या निकल जाए? ऊह निकल जाए। क्या निकल जाए? ऊह निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। आप बताना इसमें उपसर्ग क्या होगा? अभ्यागत। क्या लिखा? अभ्यागत में, रुक जा, तसल्ली ले, धीरे धरो, में उपसर्ग है। हाँ, ए, आ, बी, अभी, सी, आ, डी, एक से अधिक,
हाँ जल्दी से बता दीजिए। वाह वाले कितने हैं? बस सब लोग पास हो जाएंगे पैट में। हैं? अरे भैया दिमाग लगाओ, एक शब्द में एक से ज्यादा भी उपसर्ग हो जा, जब तक निकारत जाने, जब तक निकारत जाने, जब तक निकारत जाने, जब तक निकारत जाने। कहने का मतलब दुशासन से कहा गया था दुर्योधन ने, जब तक इसके कपड़ा निकालत जाओ, जब सब तक इसके कपड़ा निकालत जाओ। कब तक? जब तक इसके बदन में एक भी, किसको कहा था? मत ठहर दुशासन वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, क्योंकि कृष्ण की बहन थी तो उसका नाम क्या था? कृष्णा। द्रौपदी, द्रौपदी के क्या कर लो? वस्त्रों का हरण कर लो। तो आपको भी कम से कम दुशासन से तो सीख लेना है, जब तक उतारत जाने उनके कपड़ा, जब तक उतारत जाने, जब तक वो मूल ना बचे। मूल का मतलब बिना कपड़ों के। अब देखो भैया, पहले आपने क्या किया? अभी प्लस आगत। अब आगत में भी तो बड़ा आ है, बड़ा आ प्लस गत, तो एक उपसर्ग अभी है, एक उपसर्ग क्या है? अभी। उत्तर क्या आया? एक से अधिक। गच्चा नहीं खाना बच्चा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए मामला। समझ में आया? अब तो बिटिया कहाँ है? मायके में है, बापई के तय है। कहाँ है? ऊ देना पता चले जो देना ससुराल में घूंघट पर्दा में जे है, ऊ देना पता चले। ऐसा नहीं लड़का भरनो, लड़कों में तही। अब कहाँ? अब है गलती हो जाए, लेकिन गलती से क्या करना? सबक सीखना। अब तो नहीं गलती करोगे। हाँ बताना, व्याकरण में, व्याकरण में उपसर्ग है, व्याकरण में उपसर्ग है। ऑप्शन, हाँ एक से अधिक, हम सीख गए ना? क्या? बी प्लस आ प्लस करण, एक से अधिक हो गया। ये बिहार परीक्षाओं में ज्यादातर ऑप्शन रहता है एक से अधिक। कई लोग गच्चा खा जाते, कई में लगा देते, एक नहीं है, अभी भर नहीं है। इसमें क्या है? अब धीरे धीरे सीख रहे हो। जब धीरे धीरे कोई चीज होती है ना, बड़ा आनंद आता है। अंदर की जो फीलिंग होती है, अंदर का जो भाव होता है, गदगद हो जाता है, गुलगुला जाता है दिल। कैसा? गुलगुला जाता है। उसमें कोई भी ज्यादा परेशानी, हाँ सबके लगभग भीतर भीतर गुलगुलाहट हो रही होगी ना? हाँ होती रहे। मैं तो कहता हूँ भगवान करे कि तुम्हारी गुलगुलाहट बिल्कुल सामने आ जाए। ठीक है? हाँ अमौगत देखेगा मिल जाए। हाँ बताना, भर पेट में बताइए कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है? ये आसान है सवाल। भर पेट, भर प्लस पेट, समझ में आ गया? भर प्लस पेट। अब कभी कभी मैंने कहा था कठिन समस्या आ जाती है तो आदमी भी बदल जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी उपसर्ग भी क्या हो जाता? पीछे चला जाता है। एक शब्द है पेट भर, तो ये उपसर्ग कहां चला गया? पीछे चला गया। कहां चला गया? पीछे। परिस्थिति बस। कैसे? परिस्थिति बस। दो चार शब्दों में, ऐसा नहीं कि सब में जाता है, लेकिन प्राय ये कहां जोड़ा जाता है? आगे जोड़ा जाता है। अब इसमें पेट ना कर देंगे कि पेट उपसर्ग और भर मूल शब्द नहीं। भर क्या है? उपसर्ग है, और पेट क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो लगभग अब समझ में आ गया। कुछ शब्द और देखते हैं, जैसे संयोग। क्या लिखा? संयोग में उपसर्ग है, संयोग में उपसर्ग है। अब बताना ऑप्शन में सम, बी, सम, सी, सम या डी, एक से अधिक। संभल के देना उत्तर। हाँ क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि इस बिंदी का क्या हो जाता है? संधि करके देख लो, सम प्लस योग। कौन सा उपसर्ग? हाँ इसमें ना ध्यान से देना कि देखो यहू हो सके। कई ऐसे हो फार्म भर डाल देते, छिनिया बुगड़िया चढ़ाऊ गांव घर में, लेकिन फिर पेपर दे आओ थे। वे क्या करें? वे सोचे बगल वाले को भी कहां गलत करवा सकते हैं, डिस्टरबेंस करेंगे। काहे तो दिखाती है जो देख बिंदी लगी है, कह सकत कि नहीं कह सकत? और यो कह सकत कि देख सम भी तो है, कहीं यो सब सही शब्द है कि यो सही शब्द है, तो कहा वो एक से ज्यादा अधिक भी करवा सकता है। इसीलिए अपने आप पे विश्वास करिए पहले, कि अपने आप में अगर विश्वास होगा फिर किसी की नहीं मानेंगे। तो सम हो गया। ठीक है, हाँ अब बताना दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है?
हाँ, इसमें एक तो निकलेगा आपका भाई साहब दोनों, और एक निकलेगा उपसर्ग आ, और फिर जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा चा। क्या बना? दुराचार। देखिए है जरूर सरल चीज पर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा। दुर भी है और आ भी है, ठीक है। और चार क्या है? मूल शब्द है। क्या है? चार मूल शब्द है। आगे बात समझ में। उपसर्ग लगभग लगभग कुछ दिमाग में आए होंगे कि उपसर्ग हम गलत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गलत नहीं होना चाहिए। जैसे और कुछ शब्द हैं, क्या लिखा? स्वाधीन में उपसर्ग है, हाँ देखिए स्वा, सु बना, फिर क्या बना? आ बना, फिर क्या बना? धीन बना। क्या बना? तो कौन कौन से उपसर्ग? सु प्लस, हाँ, स्वागत, स्वागत वेलकम लिखते हैं ना, स्वागत। स्वागत में कितने उपसर्ग हैं? कौन कौन? हाँ, यही फंसाने का आपको काम करेंगे। अब बताना, एक शब्द बताए, अब बदल लें। लो, बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? हाँ बताना। प्रा, प्राखी, प्राख्य, ए बी सी डी, सभी। हाँ, सी, सी कितने वाले? ए, फैसला बदल दिया कुछ लोगों ने। ए और डी, चलो डी ए सी। एक और अब हम ही बता दें, ठीक। देखिए इसमें बनेगा प्रा प्लस ख्यात। क्या बना? जिन लोगों ने संधि कर दी है भैया, संधि जब वही करना है जब उसका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे नहीं अपने मन को नहीं कर देने। जैसे तुमने करो सो प्राखी धन आत, बताओ ये का शब्द निकलो। प्रख्यात का मतलब होता है जिसको ख्याति विशेष रूप से प्राप्त हो गई हो, उसको क्या कहते हैं? हाँ, जैसे प्रसिद्ध, अब बताओ इसका अर्थ क्या होता है? जैसे विशेष प्रकार से क्या मिल गई हो, सिद्धि प्राप्त हो गई हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रसिद्ध कहते हैं। जैसे प्रकार, विशेष प्रकार के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। प्रभाव, विशेष प्रकार के भाव को हम क्या कहते हैं? प्रवाह, प्रभाव कहते हैं। एक शब्द और है प्रभाव, प्रवाह, प्रवाह। तो विशेष प्रकार के बहने को हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। तो भैया ऐसा नहीं कि सब में हमने ये चीज देखी और मार दिया तो थोड़ा उसका शब्द बने। एक बार परीक्षा में ऐसा पूछा गया था, लेकिन बड़ी परीक्षा में पूछा गया था, दुकान में बताइए कौन सा प्रत्यय है? वो उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? दुकान में कौन सा उपसर्ग है? तो आप करोगे, ज्यादातर लोगों ने यही कर दिया था, दू प्लस कान। तो दू का मतलब या तो बड़ा होता है या छोटा होता है या बुरा होता है या अच्छा होता है, दोनों चीजें होती हैं। जैसे मैं उनके वे अर्थ बताऊंगा। दू माने होता अच्छा बुरा, छोटा बड़ा। अब बताइए यहां अच्छे बुरे तो पहले देख लीजिए। दुकान का अर्थ होता है कि जो अच्छा कान हो उसको हम दुकान कहते हैं का? कभी ऐसा सुना दुकान की परिभाषा लिखना हो, डेफिनेशन लिखना हो, ऐसा कान जो अच्छा हो उसे हम दुकान कहते हैं? कभी तुम ऐसी परिभाषा बनाओगे? और ऐसा कह दो कि ऐसा कान जो बहुत बुरा हो उसे हम दुकान कहते हैं, ये बनेगी दुकान की परिभाषा। ऐसा कान जो छोटा कान हो उसे हम दुकान कहते हैं। ऐसा कान जो, देखो ये क्या लिखा भैया? दुबला। क्या लिखा? दुबला। अब बल माने होती ताकत। ऐसा बल जो बहुत कमजोर हो गया हो या बहुत बेकार हो, ऐसे आदमी को क्या, जिसका बल बेकार हो गया हो, ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? दुबला। एक और है शब्द दुधारू, दुधारू लिखने, दुधारू। तो ऐसी धारा, धारा माने दूध, और दूध देने वाली गाय को हम क्या कहते हैं?
दुधारू। तो यहाँ धारा ज्यादा देने वाली हो गई, कम ज्यादा गई, यहाँ तो अर्थ निकल रहा है, निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो यही चीज, ये दुकान जो है, दुकान में कोई उपसर्ग है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। जब शब्द क्या बने, सार्थक बने उपसर्ग के साथ, और दुकान वैसी पहली भाषा तो हिंदी का है ही नहीं, हिंदी का है ही नहीं, ये विदेशा शब्द है। दुकान कैसा शब्द है, विदेशा शब्द। विदेशा शब्द में विदेशी उपसर्ग लगेगा। अब ये बताइए कि कोई चीज देसी हो और उसमें तुम देसी नट हो और मैं बुलेट कौन सा लगाऊ, तो विदेशी, कैसी कसजे ना कसी है ना। तो दो चीज जहां की है वहीं उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उपसर्ग आपको लगभग मेरे हिसाब से जितना अगर मोस्टली अगर आएगा तो उपसर्ग आप क्या कर जाओगे, मेरे हिसाब से आप जान जाओगे। दुकान को विच्छेद यही तो है, दो प्लस कान, लेकिन वो सार्थक नहीं है। विच्छेद तो हो, अलगाव तो हो, लेकिन सार्थक नहीं। कैसा नहीं भाव, सार्थक। जैसे एक शब्द है कपूत, क्या है, कपूत, और एक शब्द है कमल। दोनों के विच्छेदन तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों के सही हो। तो देखिए, का माने होता बुरा, का माने क्या होता, बुरा, और पूत माने क्या होता, लड़का। ऐसा लड़का जो बुरा हो उसको हम क्या कहते हैं, कपूत। और अगर इसी का उल्टा करना हो तो सा लगा दो तो क्या बन जाएगा, सपूत। तो ऐसा लड़का जो अच्छा हो, ठीक है। जैसे इसी तरीके से सानी प्रयोग करना तो फिर का सू का कर दे तो सुपुत्र आ जाएगा और कुपुत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुपुत्र। लेकिन अब इसका विच्छेद करेंगे तो का प्लस मल। अब इसका मतलब बुरा और मल का मतलब मैल। ऐसा मैल जो बुरा हो, तो इसका अर्थ आता है कमल में, नहीं आता। तो कमल में कोई उपसर्ग नहीं। जरूरी नहीं कि हर एक शब्द में तुम उपसर्ग ढूंढत रहो, लाइट लगा के, कहां है उपसर्ग, है कहूं उपसर्ग। तो हर एक शब्द में नहीं, जो सार्थक शब्द होगा केवल उसमें देखना है कि उपसर्ग है। ये सवाल बहुत टफ बन जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग है कि नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि किसमें, जिसका सार्थक शब्द बन रहा हो उसका क्या है, उपसर्ग है, बताना। परिक्रमा में, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परिक्रमा, परि है, क्या है, परि है। और क्रमा क्या है, मूल शब्द है। अब इसमें आखिरी में भी निकलेगा कुछ चीज, तो आ निकाल दो बड़ा, तो क्या हो गया, परि प्लस क्रम प्लस आ। और जब पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय, आगे जुड़ने वाला उपसर्ग, समझ में आ गया। तो मूल शब्द अगर पूछेगा तो क्या पूछ रहा है आपसे, प्रकृति पूछ रहा, क्या पूछ रहा, प्रकृति पूछ रहा। और अगर आपसे आगे का पूछ रहा तो उपसर्ग पूछ रहा, और पीछे का पूछ रहा तो क्या पूछ रहा, प्रत्यय पूछ रहा। आगे वाला हमने कुछ चीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आप समझते हैं पीछे वाली चीज को। ऐसा शब्दांश जो शब्द के पीछे आए, कहां आए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ऐसा शब्दांश जो